नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जेठ मास की कथा अध्याय 2। लेकिन जैसा कि हम अपने हर वीडियो में आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी बहुत मदद करते हैं। चलिए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। लेकिन वृतांत सुनने से पहले, जेठ का महीना बहुत ही प्रचंड गर्मी वाला होता है। जेठ मास की पहली कथा सुनने से मन जहाँ भक्ति से ओतप्रोत हुआ था, उस भावना को जस का तस बनाए रखने के लिए हम जीवन रूपी मरुस्थल में धर्म रूपी पेड़ की छाया की तलाश को जारी रखते हुए आज आपको दूसरे दिन का वृतांत सुना रहे हैं। जेठ का महीना प्रचंड गर्मी वाला महीना होता है। वैसे तो बैसाख में भी गर्मी कम नहीं होती, लेकिन जेठ महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जो कि हमारे शरीर के स्तर को और ज़मीन के पानी के स्तर को नीचे ले जाती है, जिससे कि हमें प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि इस महीने में पसीना ज़्यादा निकलता है और पानी का लेवल नीचे जाने की वजह से पेड़ों को और पशु पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता। इसीलिए हमें सिर्फ अपनी ही प्यास का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, जिसकी भी हम जितनी सेवा कर सकें उतनी सेवा हमें करनी चाहिए। वैसे तो अन्नदान को महादान कहा जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में तपते हुए इन दिनों में, खास तौर से इन 2-3 महीनों में, जेठ के महीने में तो विशेष तौर पर जल का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर रोज़ हम एक नई कथा के साथ हर समस्या का हल और नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। उन्हें सुनकर हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन की छवि उनमें दिखाई देती है और बहुत सारी ऐसी समस्याओं का हल मिलता है जिन्हें हम एक लंबे समय से खोज रहे हैं। जीवन सिर्फ किसी से कुछ भी वस्तु, कोई भी एहसान लेने का नाम नहीं है, लेकिन जितना हम, चाहे वो परमात्मा हो या कोई प्राणी हो, उससे अगर हम लेते हैं तो हमारा देने का भी फर्ज बनता है। जैसे कि प्राचीन समय से एक कहावत चली आ रही है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक कैंची की 2 धार हैं। या अगर हम उनके किसी भी पहलू को अनदेखा करते हैं तो वह काम नहीं करती। सबसे पहले हम भगवान के सामने नतमस्तक होकर श्री कृष्ण भगवान और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि अगर कथा पढ़ने में, सुनने में या किसी को सुनाने में किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी गलती हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें। गंगा माँ, जिसे दुख, शोक, पाप विनाशिनी माना जाता है, जेठ के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। तो हम हाथ जोड़कर माँ गंगा से भी प्रार्थना करते हैं कि हम पर और पूरे विश्व पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका कल्याण करती रहें, क्योंकि गंगा जल की एक ही बूंद पूरे सागर को शुद्ध कर देती है और कितने भी पापी मनुष्य हों उनके सभी पापों का नाश कर देती है और सभी को निर्मल बना देती है। आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। आज के अपने इस वृतांत में हम भगवान श्री कृष्ण और उनके बेटे सांब का संवाद तथा भगवान सूर्य नारायण की पूजा किस विधि विधान से करनी चाहिए और उसका क्या महत्व होता है, तथा उस भक्ति और पूजा करने से हम किन किन दोषों से, किन किन पापों से और किन किन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। इसीलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था, आज मैं उसी का वर्णन करता हूँ। उसे आप ध्यान से सुने।
एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग को प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके, यानी कि आवागमन के बंधनों से छुटकारा पा सके। इन सब का आप वर्णन करें। मेरी बड़ी सुनने की इच्छा है। मेरा मन इन संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर बहुत ही उदास और मलिन हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने भी दिन इस संसार में रहा जाए तो इस संसार में होने वाली आदि व्याधियाँ, रोग, शोक और पीड़ाएं परेशान न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से सब कुछ सरल ही प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने विनम्रता से कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं की अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं हैं, क्योंकि किसी ने भी उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा है, सिर्फ उनके तेज को ही महसूस कर सके हैं। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। तब सामने विनम्रतापूर्वक कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभीष्ट फलों के देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें। उसके बाद शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, भुवः, स्वः, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है और इन्हीं की इच्छा से यहाँ स्थित है और सभी इन्हीं की इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, यानी कि अपने सौंपे गए कार्यों में लगे रहते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और रात को अस्त होने के साथ जगत अस्त होता है। यानी जब सूर्य भगवान उदय होते हैं उस वक्त सारे जो भी प्राणी हैं वो सुबह जागते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं, और जब सूर्य देवता के अस्त होने का समय होता है उस समय सभी निद्रा में लीन हो जाते हैं, यानी सो जाते हैं। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास में और पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सब जगह व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिवाकर, गुणाकर सबके स्वामी हैं, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी कार्य इनकी इच्छा के अंतर्गत आते हैं। जो पुरुष सूर्यमंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उसके लिए कौन सा पदार्थ भला दुर्लभ हो सकता है।
जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है यानी जान लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन हवम एवं जप करता है, वह सभी कामनाओं को जो भी उसकी इच्छा है उनको प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और सभी प्रकार की दुविधाओं से और बाधाओं से बचना चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से यानी के भक्ति भाव से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक कोई भी दुख की प्राप्ति या अनुभूति नहीं होगी। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का किसी से भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है, उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बतलाते हैं जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है अर्थात प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर यानी कि अपने जो दैनिक कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर किसी भी पवित्र नदी के तट पर जाकर आचमन करें तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृतिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा इसका उच्चारण करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करें तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करें एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी, आग्नेयी, माहेंद्री तथा वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन एवं प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें यानी कि उनका स्मरण करके उनकी आकृति को अपने मन में महसूस करें और फिर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः। ओम खं स्वाहा शीर्षे स्वाहा। ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वष्ट। ओम याय स्वाहा कवचाय हूँ। ओम स्वाम स्वाहा नेत्रत्रयाय वोष्ट। ओम हाँ स्वाहा अस्त्राय फट। उपरोक्त मंत्रों से अंगन्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तर की तरफ मुख करके पूजन करने का विधान है। ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षटदल कमल का निर्माण करके और उसका ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि उपचारों से पूजन करें अथवा लाल चंदन से ताम्रपत्र में षट दल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडोपचार विधि से पूजन कर सूर्य नारायण का पूजन करें और पूजन करने के बाद उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी
इन्हीं दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। अनंतर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के बाद दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति 100% होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है और राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा जिनके पुत्र नहीं होते अर्थात जो निसंतान हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है अर्थात 100 साल की उम्र तक जीता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थियों को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है और जो कि कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती रहती है, यानी कि उनमें बढ़ोतरी होती रहती है और मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? इसके आगे का वृतांत हम कल अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखें और उसमें प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया कीजिए, जिन्हें पढ़कर हमें अच्छा लगता है और हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा सुनकर आत्मिक और मानसिक शांति मिली होगी और आपने शांति का अनुभव किया होगा और एक अद्वितीय अनुभूति भी हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।